एनडीए ही विकास किया है और जनता देख रही है विकास। अभी आप देख लीजिए जीविका दीदी प्लस पेंशन 1100 रुपया और बिजली फ्री, राशन फ्री, ये सब इतना सरकार कर रहा है तो जनता कहाँ जाएगी। कुछ आरोप लगा रहा है कि 10,000 रुपया में एक परिवार का वोट लिया गया है। 10,000 रुपया में एक परिवार का वोट लिया गया। 10,000 रुपया तो उनको बिजनेस के लिए न दिया गया है, प्रोत्साहन राशि है। और कुछ लोग तो ये कह रहा है कि उसका इंटरेस्ट लेंगे, सरकार लेगी। झूठ मूठ का र्यूमर फैलाया हुआ था। तो वो तो प्रोत्साहन राशि है, जो अपना काम करेगा उसको अब फिर 2 लाख रुपये मिलेगा। आरजेडी का पता नहीं चला कि आरजेडी कहाँ गया। वहाँ पर लोग पहले से ही अपना बेस बना रहे थे, हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो लोग पहले ही बना लिए हम उप मुख्यमंत्री, तुम मुख्यमंत्री और तुम प्रधानमंत्री। तो लोग अपना बना ले, लोग हो गया, उनका बनने लायक तो हो गया, बहुमत आ गया। जब गोविंद में चुनाव हो रहे थे उस समय क्या था कि नारा दिया जा रहा था कार्यकर्ता के पास से कि 1 वोट दीजिएगा तो 3 विधायक मिलेंगे। तो आप विधायक के किरदार में रहेंगे? अरे बिल्कुल नहीं, हम विधायक के किरदार में नहीं है, हम सेवक के किरदार में हैं। हम यहाँ पे रहते हैं और हमारे भाई लोग जब नहीं रहते हैं तो हम उनके गैर हाजिरी में उनका जो काम होता है करते हैं। जो हमसे नहीं हो पाता हम फ़ोन करके करवाते हैं। यहाँ पर जो चुनाव हुआ है, आपको लगता है कि इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? इसका श्रेय एनडीए को जाएगा, गोविंदगंज की जनता को जाएगा। अपने हिटर्स के लिए क्या कहिएगा? अपने विपक्षी के लिए क्या कहिएगा इस बार के चुनाव में? हम विपक्षी के लिए हम क्या बोल रहे हैं वो खुद सोचें। वही कौन कौन सा क्या धमकी दे रहा है, क्या कर रहा है, और पूरी जनता जानती है कि पैसा कौन बांटा, कौन कौन पैसा लिया यहाँ के। जबकि यहाँ के तो अभी जो बीजेपी के विधायक थे वो पैसा बांट रहे थे कांग्रेस का। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि जो तिवारी लोग बाहर के हैं। तो जनता बता दिया ना कौन बाहर का है कौन अंदर का है। जो लोग पार्टी में रह के पार्टी का विरोध किया उनके लिए क्या कहिएगा? अब देखिए, पार्टी में रह के पार्टी का विरोध किए हैं उनके खिलाफ उनके पार्टी के लोग कार्रवाई करेंगे। हम चाहेंगे कार्रवाई हो, क्योंकि मान लीजिए आज ये भीतरघात हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, तो फिर पार्टी का जो डिसिप्लिन है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एनडीए गठबंधन से राधा मोहन सिंह जी का साथ मिला है आपके साथ? हमको तो नहीं लगता उनका साथ मिला। एक भी दिन हमारे यहाँ नहीं आया, लगभग मोतिहारी में घूमते रहे। एक दिन एक मीटिंग करने भी नहीं आए। हमको ने उनका साथ नहीं मिला है, ना उनका मिला है और ना सुनील मणि जी का मिला है, ना यहाँ के लगभग मंडल के जितने लोग हैं नहीं मिला है। बहुत लोग का जिसपे जो लोग अपने आप को सुनील मणि का मान रहे थे, ठीक, जो एनडीए को नहीं मान रहे थे, जो लोग कहते थे खाता न बही राधा मोहन जी का है वो सही, वो लोग हमारा साथ नहीं दिए हैं। हाँ, एनडीए की मतदाता जो है वो खुल के दिए हैं, उन लोग पे तमाचा मार के दिए हैं कि हम मोदी जी के हैं, हम नीतीश जी के हैं, न कि हम सुनील मणि के हैं और उनके हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा छल किया गया है इस बार के चुनाव में। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। तो खुद जो यहाँ के जो आए थे प्रभारी, उनसे पूछिए आप, हम क्या बताएं। चुनाव जीतने के बाद एनडीए के वोटरों के साथ कहीं कहीं जो है विरोधी वोटरों का जो है गाली गलौज किया जा रहा है। लोगों चुनाव हम लोग जीत गए हैं जी। गोविंदगंज में जो दिया जो नहीं दिया सब लोग हमारे हैं, ठीक। हमारे किसी से कोई दुश्मनी और बैर नहीं है और ना हम लोग रखते हैं। हमारे यहाँ कोई भी आता है तो हम ही नहीं पूछते बहुत तो किया हुआ। हम उनका जो काम होता है वो कर देते हैं, हम लोग कर देते हैं। रह गया कि कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग कहीं कहीं परेशान कर रहा है जी। तो वो लोग ऐसा ना कर रहे हैं। हम चाहेंगे वो लोग ऐसा ना करें। इस चुनाव में महिला जोर शोर से इस चुनाव में भाग ली है। सबसे ज्यादा परसेंटेज वोटरों का महिलाओं का रहा है। इस बार क्या करेंगे? हमको मिला है, सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट हमको मिला है। आपके भाई को लोग बोलता है कि बाहुबली राजन तिवारी हुआ है। बाहुबली राजन तिवारी आपके भाई को लोग बोलता है। हाँ, बाहुबली है। अगर वो किसी का काम करवा देते हैं, अगर काम करने वाले को लोग बाहुबली बोलते हैं तो होंगे बाहुबली। तो आपको लगता है कि जो कि वोटिंग हुआ उसमें राजन तिवारी का जो उनकी जो विख्याता है उसका असर हुआ है? एकदम, वो तीनों भाई मेहनत किए हैं। अब किसका असर हुआ है किसका नहीं असर हुआ है तो आप लोग बताइएगा। तीनों भाई हमारे रहते हैं, ठीक।
गोविंदगंज में भाई पहली बार तो राजन तिवारी ही विधायक हुए थे, ठीक, तो पहचान तो उन्हीं से है। और रह गया कि गोविंदगंज हम लोग के लिए समझिए कि हमारी माँ है, ठीक, तो फिर इससे ज़्यादा कुछ करना है नहीं कि भाई माँ है तो माँ से बड़ा कुछ है ही नहीं। राजीव तिवारी मंत्रिमंडल में शामिल हो पाएंगे? अभी तो राजू तिवारी जी जाने, अरे वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने, हम कहाँ से बता दें। जनता बोल रही है कि राजू तिवारी को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब जनता का काम है बोलना, जनता कह रही है, जनता का प्यार है, लेकिन अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, पार्टी के लोग हैं, अब ये लोग निर्णय लेंगे कौन क्या बनेगा कौन। आज एक बात बताइए, सोच से भी बड़ी जीत हुई है एनडीए को बिहार में, इसके बारे में क्या कहेंगे? सोच से बड़ी जीत नहीं हुई है, इस बार बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। इस बार जो जीविका दीदी लोग का जो बिजली का बिल फ्री हो गया ना, गरीबों का बिजली का बिल अब लग ही नहीं रहा है। जो पहले 500-800 रुपये आता था वो अब नहीं आ रहा है, और मान लीजिए 1100 रुपये उनको मिल जा रहा है। और बिजनेस के लिए 10,000 रुपये आ गया, बिजनेस शुरू कर देंगे 2 लाख। तो इतना चीज जब मिल रहा है तो जनता किसको देगी। क्या कहिएगा मुकेश सहनी के लिए, जो खुलेआम जातिवाद की राजनीति करते थे और डिप्टी सीएम के लिए दावादार थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए? हाँ, वो लोग बड़े नेता हैं, हेलीकॉप्टर वाले, हेलीकॉप्टर पर चढ़ के घूमने वाले, वो लोग पहले ही डिप्टी सीएम बन गए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनने के लिए भी दिन तारीख सब चीज तय हो गया था, पहले से तय हो गया था, तो जाके राजभवन में बचा हुआ शपथ लेना लोग। गोविंदगंज की जनता के लिए क्या कहिएगा? वो गोविंदगंज की जनता की ही जीत है, ये जीत हमारी जीत थोड़ी ना, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, गोविंदगंज की जनता की जीत। एक आखिरी सवाल और है, राजू तिवारी विधायक बन गए, राजू तिवारी विधायक बन गए, आपको मौका मिलेगा तो चुनाव लड़िएगा? अब मौका मिलेगा तो यार देखा जाएगा, अभी सेवा करने का मौका है, यही बहुत बढ़िया है, सेवा करी ना यार। जो काम विधायक लोग नहीं कर पाते हो तो हम ही कर देते हैं। गोविंदगंज के लिए वो पहला 3 काम कौन सा होगा जो कि पहले श्रेणी में रखा जाएगा? एकदम रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य। पहले जाते जाते क्या कहिएगा गोविंदगंज के दर्शकों से और गोविंदगंज की जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है, उन लोग का एहसान है। भ्रष्टाचार भी यहाँ जो है गोविंदगंज में है, लोगों को दाखिल भ्रष्टाचार तो है, तो मान लीजिए जब इसके पहले के विधायक जी कुछ किए ही नहीं, तो अब हम लोग आए तो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। और हम जो बोले हैं कि एलपीसी उसके लिए वो सब पैसा सब नहीं लगेगा। गोविंदगंज में बहुत सारे लोगों के घर से जो राजनीति चालू होता है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत बड़ा योगदान आता है, उस जगह से भी धोखा मिल जाता है, इसके लिए क्या कहिएगा? अरे यार हम क्या बताएं, जिसको बनाते हैं वही हम लोग के पीछे पड़ जाता है। अब वो कह रहे थे कि हमको राजन तिवारी नहीं बनाए हैं वो जिला परिषद अध्यक्ष, तो ठीक है ना कि गोरखपुर में कौन रखा उनको, लखनऊ में कौन रखा उनको, कौन रखा, पूरा बिहार मोतिहारी, पूरा मोतिहारी जानता है, किसी से पूछना है। तो अभी तो विधानसभा के नेक्स्ट साल में जो है 2026 में फिर से तो जिला परिषद का चुनाव आने वाला है, तो इसमें क्या भूमिका रहेगा आप लोगों का? पहले मदद करते थे, अब नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।